नमस्कार साथियों, मैं सुंदर सिंह। ब्रजवासी शो में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा एक बहुत ही आवश्यक विषय पर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जीएसटी का जुलाई का जो आंकड़ा आया है दोस्तों, वह ना सिर्फ एक आंकड़ा है बल्कि उस आंकड़े ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ संकेत दिए हैं। अगर आप उन संकेतों को जानने का प्रयास करेंगे तो आपको वो संकेत बहुत अच्छे भी लगेंगे और जो आलोचक हो सके उन्हें वो खराब लगें। लेकिन सत्य क्या है, सत्य के हिसाब से हम उस पर प्रकाश डालेंगे और अपने देश की स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे देश की जनता को इस शो में पूरी अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। कोई भी फैक्ट गलत नहीं होगा और सारी जो जानकारियाँ होंगी वो सत्य पर आधारित होंगी। और आज का समय तो डिजिटल ज़माना है, इस ज़माने में कोई भी तथ्य या प्रमाण कोई किसी से छुपा नहीं सकता। जीएसटी का जुलाई का जो कलेक्शन आया है दोस्तों, वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। कितना आया है पता है आपको? वो आया है 2.11 लाख करोड़। ये पिछले जुलाई का आंकड़ा जो 2025 में आया था, आपको पता उससे कितना ज़्यादा है? 15% उससे ज़्यादा है। ये क्या कहता है ये आंकड़ा? ये आंकड़ा सिर्फ यही कहता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो बहुत मजबूत है और हमारा देश धीरे 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 विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। मोदी जी ने जो देश को 2047 तक विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है और सारे भारतवासियों से ये प्रण करवा रहे हैं, वो संकल्प दोहरा रहे हैं बार बार, जहाँ जहाँ भी सभाओं में वो जा रहे हैं कि ये प्रत्येक देश के राष्ट्रवादी नागरिकों का, या मैं ये कहूँ देश के प्रत्येक नागरिकों का ये परम कर्तव्य है। और परम कर्तव्य के जो हम 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र यदि बनाना चाह रहे हैं तो इसमें देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग होना चाहिए। और ये जीएसटी का कलेक्शन यही दर्शा रहा है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जी जान से मेहनत कर रहा है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप ये कहोगे कि व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने के लिए भाई किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं? अरे जब व्यक्ति का स्वयं का विकास होगा, व्यक्ति अपने विकास के लिए प्रयास करेगा तो देश का विकास स्वतः ही हो जाएगा और हमारा देश 2047 तक या उससे पहले भी विकसित राष्ट्र हो जाए। जीएसटी का जो कलेक्शन आया है 2026 में जुलाई के माह का, तो ये बहुत बातें कह रहा है। ये 4 बिंदुओं पर फोकस डाल रहा है दोस्तों। सबसे पहली बात कि हमारे भारत देश का प्रत्येक हिस्सा इस समय उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब जीएसटी का टैक्स कलेक्शन भारत सरकार के पास हो रहा है तो इसमें ये देखिए सारी औद्योगिक इकाइयों का विकास हो रहा है, सर्विस सेक्टर हमारा बढ़ता है, तब जीएसटी कलेक्शन अधिक मिलता है। हमारी जीएसटी कलेक्शन में सबसे ज़्यादा या सबसे अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो पर हमारे श्रद्धा के जो मंदिर हैं उनके है, पर्यटन स्थल हैं उनसे है। तो अगर सभी तरीक़ा से देखा जाए, ऑल ओवर इस पर विचार किया जाए तो देश में ये एक शुभ संकेत है और देश की स्थिति बहुत ही अच्छी और शानदार है। किसी भी प्रकार से ये आंकड़े इस प्रकार से नहीं बताते हैं। जो आपको ध्यान होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने मोदी जी से पर्सनली खुंदक मानते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को एक डेड इकोनॉमी कहा था और उन्हीं की बात का समर्थन करने के लिए हमारे भारत देश में विपक्ष के जो नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, उन्होंने भी एक ट्वीट खटखटा दिया तुरंत ही और उन्होंने भी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी घोषित कर दिया था। तो ये जीएसटी का जो कलेक्शन आया है ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है ये कि माननीय ट्रंप साहब भी और माननीय राहुल गांधी जी का भी जो आंकलन था वो गलत साबित हुआ है। और मैं इन आंकड़ों को आपको एक प्रमाण देकर और सत्य साबित करूंगा। आप गूगल से, चैट जीपीटी से, जेमिनी से या आपके पास में जो भी सर्च करने का माध्यम हो वहाँ पर जाकर आप देखें। हमारे देश की स्थिति कई विकसित देशों से भी बेहतर है और यदि जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारत को अगर देखा जाए
तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पता है दोस्तों आपको कितनी है? विश्व बैंक हो गई, आईएमएफ हो गई, या जितनी भी इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भारत की ग्रोथ रेट को 6.5% का अनुमान लगाया है। आज के डेट में जब अमेरिका और ईरान ने खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, सारी चेन जो सिस्टम है वो बाधित हो रहा है, उन कंडीशनों में यदि भारत 6.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है तो इसको बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, बहुत ही शानदार कहा जाएगा। और मोदी जी का प्रयास बिल्कुल सराहनीय है भाई दोस्तों, बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको बताता हूँ भारत की ग्रोथ रेट पता है आपको 6.5। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने और भी जो एजेंसियां हैं उन्होंने अनुमान लगाया है। और आपको पता है इसके बाद चाइना 4.8 से 5% के बीच में आका है, इंडोनेशिया 5.0%। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों इंडोनेशिया के बाद में यूएसए। अगर आप कल्पना कर रहे होंगे कि यार अमेरिका तो इतना समृद्ध देश है, बहुत पैसे वाला है, बहुत शक्तिशाली है, आपको पता है अमेरिका की इस समय पे जीडीपी ग्रोथ क्या आंकी गई है? 1.8% दोस्तों, 1.8%। आप हैरान रहोगे, अमेरिका जैसा देश जिसके पास सब साधन संपन्न देश है, उसकी जब कंडीशन ये है तो आप थोड़ी सी कल्पना करें और विचार करें इस स्थिति पर। हमारे देश में एक बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं कि विदेशों की हम ऐसे तुलना करते हैं जैसे विदेशों में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और आपको पता है अमेरिका के बाद में ब्रिटेन की क्या कंडीशन है? ब्रिटेन की जो ग्रोथ रेट है वो 1.2% आंकी गई है। कितनी? 1.2%। फ्रांस की कंडीशन पता है आपको? 0.8%। फ्रांस की है 0.8%। जर्मनी 0.2% और जापान 0.7%। अब आप कल्पना कर लो दोस्तों, ये तो बहुत विकसित राष्ट्र है और हमारे देश में ये गलत भ्रांतियां हैं कि ये देश तो ना जाने कितने विकसित हैं और ये देश कितना अधिक विकास कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हमसे इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन आज की कंडीशन में मोदी जी ने भारत देश को उस कंडीशन पर लाके खड़ा कर दिया है कि अच्छे अच्छे देश भी आज हमसे ग्रोथ रेट के मामले में बहुत पीछे चल रहे हैं। इस बात को आपको सोचना होगा, इस बात पर आपको विचार करना होगा। और जो लोग दिन रात, जो आलोचक हैं, जो इस सरकार के आलोचक हैं, जो इस सरकार की दिन रात बुराई करते हैं, जो इस देश की स्थिति के बारे में ये कहते हैं ये देश का बंटा धार कर दिया, देश गड्ढे में जा रहा है, देश की स्थिति इतनी खराब है कि देश बिल्कुल ही बर्बादी की कगार पर आ गया है। भाई मेरे, आलोचना करो और आलोचना करने का अधिकार सबके पास है। आप ये मत सोचो कि आलोचना सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आलोचना करने का अधिकार, सबकी आलोचना की जा सकती है और सबके द्वारा आलोचना भी की जा सकती है। जब आप इस देश को गड्ढे में बताते हो, जब आप इस देश की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताते हो, जब आप इस देश का बर्बाद कंडीशन बताते हो, तो आप भूल जाते हो कि हमारा भारत देश किस स्पीड से, किस रफ्तार से, मोदी जी की कठिन साधना से, मेहनत से, उनके परिश्रम से किस गति से आगे बढ़ रहा है। ये आप विचार करना। और आखिर में आलोचना से मैं नहीं घबराता, आलोचना से मोदी जी क्या घबराएंगे यार? मोदी जी आलोचना से घबराने वाले इंसान थोड़ी हैं। वो व्यक्ति तो एक गरीब घर से, जिनकी माँ दूसरों के घरों में जाकर दोस्तों बर्तन और झाड़ू पोंछा किया करती थी। आप कल्पना करो, आज हमारी माँ जब इस प्रकार से मेहनत करके, और अगर किसी घर परिवार की गरीब माँ अपने बच्चे की, और वो बच्चा वहाँ से, आपको पता है राजनीति कितनी खतरनाक है। राजनीति में जो राजनीति नेता के पीछे चलने वाला व्यक्ति होता है वो भी उसका सगा नहीं होता है। तो मोदी जी यहाँ तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचे तो वो कठिन परिश्रम और मेहनत से पहुँचे दोस्तों। और वही मेहनत आज उनकी इस देश को इस प्रकार से गति देने के लिए काम आ रही है। और जो लोग, देखो विरोधियों का विरोध करने का काम है, लेकिन विरोध भी यार देखभाल के किया करो। आंखें बंद कर रखी हैं, देश का विनाश नहीं हो रहा है, देश बर्बाद नहीं हो रहा है।
बल्कि इस देश की आलोचना करने वाले लोगों के जो समर्थक दल हैं उनका विनाश जरूर हो रहा है। वो जरूर धीरे धीरे गड्ढे में जा रहे हैं, देश गड्ढे में नहीं जा रहा है। इसीलिए कबीरदास जी कह गए, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुभाए। मोदी जी की जितनी भी आप आलोचना करोगे ना, इससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि आलोचना लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र की एक तरीक़ा से खुराक होती है, और आप वह खुराक मोदी जी को समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। यह आपका बड़प्पन है, यह आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कर रहे हैं। पुनः मैं एक ही बात कहूँगा कि आप इस प्रकार के झूठे नैरेटिव में ना आए। देश की कंडीशन, देश की स्थिति, देश आज सही मायनों में सही गति से चल रहा है। देश को एक स्थिर सरकार मिली है, और इस सरकार ने इस देश की कंडीशन को कहां से कहां पहुंचा दिया। दोस्तों, आप देश की नहीं, अपने घर की स्थिति के बारे में कल्पना करो। आज से 10 से 15 वर्ष पहले लोग ज़रूरी सेवाओं के लिए भी मोहताज थे, और वो ज़रूरी सेवाएं आज इस सरकार ने प्रोवाइड कराई हैं। मैं एक का ही जिक्र करूंगा, क्योंकि टॉपिक से भटक जाएंगे हम, ऐसा मैं नहीं करूंगा। इस देश में इसी मोदी सरकार ने 56-57 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास में बैंक में खाता तक नहीं था। दोस्तों, सोचा है आपने? इस व्यक्ति ने गरीब से गरीब लोगों को बैंक में खाता खोलकर उनको ये सुविधा दी है। और आज ये सुविधा केवल खाता खोलने तक सीमित नहीं है। आज उनके पास खाता है तो एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी स्कैनर से पैसे ले रहा है, यूपीआई के जरिए से। एक मोची समाज में स्कैनर से पैसा ले रहा है। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे गरीब लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं। यह है उस व्यक्ति की दूरदर्शी सोच। वो व्यक्ति देश का ही विकास नहीं कर रहा है, उसने गरीब लोगों का विकास किया है, और आज गरीब सुकून से अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए आज इसी मुद्दे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।